श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाओं में से एक कथा वनवास काल के दौरान भगवान राम के वैष्णवी से मिलने और उन्हें त्रिकूट पर्वत पर स्थित पवित्र गुफा में जाने के परामर्श की कथा भी मिलती है। इस कथा के अतिरिक्त पांडवों की कथा भी मिलती है कि वे माता जी के इस पवित्र निवास पर आए और यह भी विश्वास किया जाता है कि पांडवों ने माता के मंदिर का और भवन का निर्माण किया। यह भी विश्वास किया जाता है कि असुरराज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी वैष्णो माता के इस पवित्र मंदिर की यात्रा की थी। फिर भी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक जाने वाली पौराणिक कथा ब्राह्मण श्रीधर जी की है, जो त्रिकूट पर्वत की तराई में आजकल के कस्बे कटरा के निकट लगते गांव हंसाली में रहते थे। आप सभी यह भी जानते हैं कि बिना माता के बुलावे कोई भी वहां पर हाजिरी नहीं दे सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो जिनकी मन से श्रद्धा से माता के दरबार में हाजिरी लगाने का मन होता है, वह माता को बुलाता है, तो उसी को माता रानी के दरबार जाने का मौका जरूर मिलता है। तो वास्तव में सबसे पहले भक्त, पहले यात्री माता के दरबार माँ वैष्णो देवी की उस गुफा को दर्शन करने वाले कौन थे? श्रीधर शक्ति का परम भक्त थे। यद्यपि वह बहुत ही निर्धन व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने सपने में देवी के साथ हुई भेंट से प्रेरित होकर और आश्वस्त होकर एक विशाल भंडारे के आयोजन की ठानी, क्योंकि माता ने एक दिन स्वयं उन्हें सपने में आकर प्रेरित किया, आश्वस्त किया था। भंडारे के लिए एक शुभ दिन चुना गया और श्रीधर ने निकटवर्ती गांव में रहने वाले लोगों को भंडारे में आने का न्योता दे दिया। इसके बाद श्रीधर अपने पड़ोसियों एवं जान पहचान वालों के द्वार भी गए, उनसे अनाज खाद्यान्न आदि मांगने भी लगे, ताकि उसे पक्का करे कि भंडारे में आए लोगों को, अतिथियों को खिला सके। अधिकतर लोगों ने श्रीधर के निवेदन की परवाह नहीं की, यद्यपि कुछ ही लोगों ने श्रीधर के खाद्यान्न आदि सामान देकर कृतार्थ किया। वास्तव में उन्होंने श्रीधर को चिढ़ाया ही था, जो बिना धन साधन के भंडारे का आयोजन करने की हिम्मत कर रहे थे। जैसे जैसे भंडारे का दिन निकट आता गया, भंडारे में बुलाए गए अतिथियों का खाना खिलाने की श्रीधर जी की चिंता बढ़ गई। भंडारे के दिन से पहले की रात श्रीधर पल भर के लिए सो न सके। उन्होंने सारी रात यही चिंता और परेशानी में जूझते हुए बिता दी कि वे भंडारे में बुलाए अतिथियों को कैसे भोजन करवाएंगे और अपने इस छोटे से स्थान में कैसे बिठाएंगे। सुबह होने तक जब वह अपनी इस समस्या का कोई संतोषजनक हल ना खोज सके, तो उन्होंने अपने आप को भाग्य के हवाले कर दिया और परेशान करने वाले दिन का सामना करने के लिए खड़े हुए। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने के लिए बैठ गए। दोपहर होने तक मेहमान आने लगे। पूजा में पूरी तरह व्यस्त देखकर उन्हें जहाँ स्थान मिला वहीं आराम करने के लिए बैठते गए। हैरानी की बात थी कि मेहमानों की बहुत बड़ी संख्या बड़े आराम से उस छोटी सी झोपड़ी में अपनी जगह समा गई। फिर भी झोपड़ी में काफ़ी जगह शेष खाली रह गई। जब पूजा पूरी करके श्रीधर ने अपने इर्द गिर्द मेहमानों की बहुत बड़ी संख्या को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वह अभी सोच ही रहे थे कि वह मेहमानों को कैसे कहे कि वह उन्हें भोजन करवाने में असमर्थ है, कि उन्होंने अपनी झोपड़ी में से बाहर आती हुई वैष्णवी दिखाई दी। वैष्णो देवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी मनमर्जी का भोजन दिया गया। भैरव द्वारा पैदा की गई समस्याओं के बावजूद भंडारा बड़ी सफलता से पूर्ण हो गया। भैरव गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, जो भंडारे में बुलाए गए थे। भंडारे के बाद श्रीधर वैष्णवी की जादुई शक्तियों के पीछे छिपे रहस्य तक जाने के लिए बड़ा उत्सुक हो उठा। उसने दिन भर के रहस्यमय और चमत्कारिक विषय में जानने के लिए वैष्णवी को ढूंढा, परंतु वह उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वहाँ उपलब्ध नहीं थी। बार बार पुकारा गया, नतीजा ना निकला। बहुत ढूंढा, लेकिन वैष्णवी कहीं नहीं मिली।
श्रीधर को खालीपन की अनुभूति ने घेर लिया। एक दिन वह कन्या श्रीधर के सपने में आई। उसने श्रीधर को बताया कि वह वैष्णवी देवी है। श्रीधर को अपनी गुफा का दृश्य दिखाया और उसे 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। श्रीधर फिर से प्रसन्न हो उठा, गुफा की तलाश में चल पड़ा। गुफा को ढूंढकर उसने सारा जीवन देवी की पूजा में व्यतीत कर देने का निर्णय ले लिया। शीघ्र ही देवी की पवित्र गुफा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और श्रद्धालु शक्तिशाली देवी माँ को श्रद्धा भेंट करने के लिए उमड़ने लगे। जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।